और थिंकिंग में चले जाता है इंसान। और मेरी मर्सिडीज कार का एक्सीडेंट भी इस वजह से हुआ, 1 महीना हुआ था गाड़ी लिए, मैं 4 थॉट्स लेके बैठा था ब्रेन पे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आगे गाड़ी आ गई, मेरे को पता नहीं चला। तो उस दिन ऐसा था कि मेरे को समझ में आ गया कि एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर मैं थॉट्स अंदर लेके बैठा रहूँगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग करता रहूँगा, तो काम नहीं चलने वाला। तो पैनिक अटैक्स भी मेरे को आने लगे थे। मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो मेरे को बोलता है डिप्रेशन है। यहीं से धंधा करो, टैक्सेस थोड़े ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, अंबानी भी तो नहीं गया, अंबानी भी तो जा सकता था दुबई। अरे टैक्सेस ज़्यादा क्या, यूरोप में टैक्स चेक करिए गूगल में 55% है। जो लोग हमारे भारत को बोलते हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, यूरोप जरा चेक करिए 55% टैक्सेस हैं। ठीक है, कनाडा जरा चेक करिए 33% है। यहाँ तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25 ही भरते हैं, उसमें भी आपको एक्सपेंसेस में वो मिल जाता है, रिबेट ऑफ मिल जाता है। तो ये रहा। उमर भाई आपकी फेवरेट बुक कौन, जो भी business- बता दीजिए टॉप 10 बिजनेस जो आपके हिसाब से पैसा बना देंगे इनको। जैसे अभी वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक scripting हो डिजाइनिंग, गया, स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग, फनल बिल्डिंग हो गया, फनल बिल्डिंग, मतलब लैंडिंग पेज वगैरह बनाना, लैंडिंग पेज ठीक है, डिजाइनिंग, पॉडकास्ट एडिटिंग हो गया, पॉडकास्ट एडिटिंग, और साथ ही साथ मान लेते हैं एसईओ करना हो गया ब्लॉग पे, एसईओ, ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, और 10वां आप कह सकते हैं कंटेंट राइटिंग हो गया या कॉपी राइटिंग हो गया। कुछ कुछ सेम था बट वही है, मान लीजिए। तो सबसे पहले तो इनको राइट डाउन कर लो, फिर तुमने एंड ऑफ द डे तुम अगले 30 दिन में प्रोसेस भी ऐसा था, आप MBBS करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप IIT करना चाहते हो, जितना अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूशन हो जाए, लेकिन अगर स्टूडेंट ही हार्ड वर्किंग नहीं है तो सक्सेस रेट बहुत कम है। कितने लोग 18-20 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं, कितने कम डॉक्टर बनते हैं? राइट, नहीं मिलता ना सबको एडमिशन, 600 कट ऑफ जाता है, 600-720 का एग्जाम होता है। करेक्ट। तो मैंने ये चीज़ देख ली थी कि स्टॉक मार्केट फाइनेंस में भी ना ये चीज़ है। मैंने AI के कोर्सेज, और मतलब उस टाइम NFT हमने लॉन्च किया था, NFT का बिजनेस पैसा कमाता है Amazon वेब सर्वर्स से, और वो अगर चीप आपको बेटर तरीके से डेटा दे पाए और डिसेंट्रलाइज दे पाए, तो इस टाइप की कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। तो उस टाइम में मुझे एक मिला था फाइल टोकन, जो भी अभी काफी वैल्यूएशन पे है। दूसरा मुझे मिला आरव्यू, एक और एक क्रस्ट CRU। इस टाइप के टोकन फिर मैं देखता हूँ, फिर उसमें मैं आगे की रिसर्च करता हूँ। तब टोटली फंडामेंटल देख के ही करते। ना क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने जैसा बताया ना कि आज भी वेल्स जो बड़े इन्वेस्टर्स है उस मार्केट को कंट्रोल, फाला बॉटम से 6x हुआ था सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर। इथेरियम एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बन सकती है, बट इथेरियम इज वेरी स्लो, इट्स वेरी सिक्योर बट इट्स वेरी स्लो। तो इन्होंने ये इथेरियम लेयर 1, तो इन्होंने बनाया ब्लॉकचेन पे आओ, हमने अब किस पे के आते हैं मैटिक, आपके लेयर 1 में आते हैं सोलाना या फिर इथेरियम उस टाइप से, और लेयर 2 के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं। ऐसे 100 से ज्यादा ब्लॉकचेन है जो लेयर 1 और लेयर 2 में काम करते हैं। रीजन फाउंडर के इंडियन फाउंडर, मैटिक क्योंकि गिरने को कुछ बचा नहीं, वही काफी गिर चुका है ऑलरेडी। सो आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो, और जो 25 होता है वो होता है यूफोरिक फेज, जहाँ पे आपका पैसा 10x 20x और ये सब होता है। और 2026 वापस बेयर मार्केट। तो वो कैसे पता चले कि 2026 में कब हमें अपना जो हमारा प्रॉफिट है उसे हमने बुक करना है? सो मैंने इसके लिए एक प्रोसेस बना के रखी है कि मेरा प्रॉफिट, मैंने 3 पैरामीटर्स देखने हैं। पैरामीटर नंबर 1, जब भी बिटकॉइन का डोमिनेंस 40% से नीचे चला जाएगा, आई विल टेक ऑल द फंड्स आउट, और मैं क्रिप्टो मार्केट से टेम्पररी 1-2 साल के लिए निकल जाऊंगा। अब ये बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। अभी दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस 53%। रिस्क, मिड रिस्क, लो रिस्क, ठीक है। सबसे लो रिस्क के 2 टोकन है। पहला हो गया पेंगू, एक पेंगुइन का टोकन है, और दूसरा मुझे लगता है डॉग विथ हेड। अच्छा, मीम टोकन है डॉग विथ हेड। मिड कैप जो थोड़ा रिस्की हो सकता है, उसमें मैं बोलता हूँ एक ब्रेट है और एक है तोशी। तोशी में मैंने पैसा 20 गुना किया था अभी कुछ टाइम पहले। यूट्यूब पे जाके चेक कर सकता है कोई। कहाँ थे आप पहले, मिले क्यों नहीं मुझे? प्रॉब्लम तो है। और अगर बात करें एकदम लो कैप की, जहाँ पे रिस्क बहुत हाई है, तो इसमें 1000-2000 रुपए से ज्यादा डालना नहीं है। तो उस पे मुझे एक लगता है NPC, नॉन प्लेएबल टोकन करके एक नॉन प्लेएबल कॉइन, लाइक क्या बोलते हैं, टेराबाइट्स में चीजें चाहिए होती है। तो टेराबाइट्स में अगर मैं चीजें यूज करता हूँ तो आई हैव टू स्पेंड 30,000 रुपीज अ ईयर। फाइल प्रोटोकॉल से या फिर ARRV से मैं यही डेटा 30,000 का 3,000 में ले सकता हूँ, 90% कॉस्ट एफिशिएंट। और एक बहुत बड़ी कंपनी उसका पैसा नहीं कमाएगी, वो जाएगा उस पर्सन के पास जो ये सारा मैनेज कर रहा है, जिसको बिटकॉइन की भाषा में माइनर्स बोलते हैं। हर एक टूल पे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रिवॉर्ड उनको मिलता है डेटा को संभालने के लिए।
तो जी डू यू थिंक हमें हार्ड वर्क करने के बाद समझ में आता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क आपको 1 करोड़ रुपए कमा के देता है, स्मार्ट वर्क आपके 1 करोड़ को 10 करोड़ बना के, 10 करोड़ को 100, 100 को 1000 बना के देता है। वो स्मार्टनेस है। बट 1000 करोड़ तो स्मार्टनेस से बन जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ जो है वो उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, और वो हार्ड वर्क के जो पीरियड होता है वो लंबा होता है, और उसी हार्ड वर्क में आप स्मार्टनेस भी सीख जाते हो। लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड आएगी आपके लाइफ में, तो वो तो आती जाती रहती है। सिंपल सा फंडा है, अभी जितने मजे करने हैं कर लो, 36 आएंगी 36 जाएगी, अपनी वाली मम्मी लाएगी। डेली अब थोड़ा आपने मैंने कम कर दिया है, पहले मैं अच्छा, अभी मैं और पतला हो गया था, लेकिन थोड़ा वेट मैंने बढ़ा लिया पहले से। घर पे भाई बहन है? कौन से, मतलब ये साथ ही में रहते हैं। गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। राम राम। दूर रहो। क्यों क्या उससे डिस्ट्रैक्शन? नहीं मतलब ये सब चीज़ों में मुझे समय नहीं मिला कभी, और मुझे शौक भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इधर पढ़ूंगा तो मैं उधर फोकस नहीं कर पाऊंगा, और मेरा मेन गोल है इम्पैक्ट। अच्छा, उधर करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। वो करेंगे 5-10 साल बाद। फिर तो बूढ़े हो जाओगे यार। मतलब 25 साल की एज होगी, 25 साल में तो शुरुआत होती है। तो गर्लफ्रेंड बनाओगे कि शादी करोगे? मतलब देखेंगे जब 25 की एज होगी। उसका कुछ सोचा नहीं है। और कैसे बनाओगे? अब लोगों से तो मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, कैसे करोगे फिर? 25 तक होंगे तब तक करने लग जाएंगे। चलो बढ़िया है यार, बड़ा मजा। स्ट्रीम बना दो जिसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि आप कोई बड़ी कंपनी अगर देखते हैं, लाइक मुकेश अंबानी का इन्वॉल्वमेंट अपनी कंपनी में ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ही कम चाहे तो एफर्ट करें, लेकिन वो प्रॉफिट से भी जनरेट करेंगे। तो बहुत दूंगा तो मैं उधर फोकस नहीं कर पाऊंगा, और मेरा मेन गोल है इम्पैक्ट। अच्छा, उधर करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। वो करेंगे 5-10 साल बाद। फिर तो बूढ़े हो जाओगे यार। मतलब 25 साल की एज होगी, 25 साल में तो शुरुआत होती है। तो गर्लफ्रेंड बनाओगे कि शादी करोगे? मतलब देखेंगे जब 25 की एज होगी। उसका कुछ सोचा नहीं है। और कैसे बनाओगे? अब लोगों से तो मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, कैसे करोगे फिर? 25 तक होंगे तब तक करने लग जाएंगे। चलो बढ़िया है यार, बड़ा मजा है आपके साथ बात करके मुझे। हाँ। यार सुधांशु, एंड इन फ्यूचर